अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, पाकिस्तान शॉक्ड टू बी सी जॉर्डन क्राउन प्रिंस ड्राइव मोदीज कार। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त है। कभी किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो फिर हम उनके लिए खुद ड्राइव करते हैं। तो मोदी साहब के लिए जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको ड्राइव करें। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़, मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है। ये इतना वो एक जेलसी होती है कि यार वो हमसे आगे निकल गए, हमें भी कोशिश करनी है, दौड़ लगानी है। क्या है, हम क्यों फेल हो गए हैं? खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। इनकी ईंट से ईंट बजा रहे, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे। जॉर्डन जो है एक फंक्शनल, एक वर्किंग रिलेशनशिप विद इजराइल रखता है और जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट कतार, ये ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना सकते? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए खास सम्मान से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दरअसल एक खास अंदाज में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक अपनी गाड़ी में लेकर गए। इस दौरान उन्होंने गाड़ी खुद ड्राइव की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया, महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए। इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन यात्रा के नतीजों के बारे में बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक सार्थक विस्तार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार को $5 मिलियन अमेरिकी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के बीच सहयोग का भी आह्वान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ईमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी,
वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। मेरी ज़ाती असेसमेंट है। इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5,000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी। और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है, ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी, एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के, और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ़्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, व्हाई इज इंडिया सो क्लोज, व्हाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है, ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं, और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं और इनको वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो मैं अब जब ये ओमान के जो मोदी साहब का जो विज़िट है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है और वो नहीं पीछे हटना चाहता। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जॉर्डन में जो प्रोटोकॉल दिया गया है। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसा तभी होता है जब आप अपने जो रिश्तों को उस देश के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और समझते हैं कि ये देश आने वाले वक्तों में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कारोबारी रवाबित को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। डिफेंस के मामलात हों या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों को जब आप अपने देश की अहमियत को इस हद तक बढ़ाते हैं तो फिर इस तरह के प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। जो भी वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या जो भी किसी भी देश का सरबराह जाता है किसी दूसरे देश में। लेकिन अभी देखें पिछले दिनों में हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये खबरें निकल के सामने आ रही थी, उनको वेट करवाया गया, फिर वो घुस गए अंदर जाके किसी तकरीब में, वो जहाँ पे प्यूटन और उर्दवान थे तुर्की के प्रेसिडेंट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि किसी जगह पे आपको
प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं भी हूँ, साढ़े वाले भी देख लो। और किसी जगह पर इस तरह होता है कि आपको वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो खुद ड्राइव करके ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जब जतलाती हैं, बताती हैं कि आपकी अहमियत क्या है। चीमा साहब ने सही बात की है कि हमें जल्द सी फील होती है कि भारत हमसे कितना आगे बढ़ गया है और हमें भी उसी दौड़ में शामिल होना चाहिए था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं। अभी भी हम बस अपने ही मसलों में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के चक्कर में अभी तक भी हम नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही देखे मुझे वो 3 इडियट का वो एक सीन याद आ गया कि वो जैसे कहते हैं कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे जक मारती हुई जो है आपके पीछे आ जाएगी। वही बात हुई है कि उन्होंने मेहनत की है, कामयाब हुए हैं, अपने मुल्क को और अपनी आवाम को इस काबिल किया उन्होंने कि वो जहाँ भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है उनको ऐसे ही वार्म वेलकम मिलता है, जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही उनको प्रोटोकॉल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भाई इस काबिल किया हुआ है कि भाई हम हैं, अपना सिक्का मनवाया उन्होंने, जहाँ भी जाते हैं अपने झंडे गाड़ के आते हैं। यही चीज़ें हैं कि आप अपने आप को जब तक इस काबिल नहीं करोगे तो आपको ऐसे कभी भी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये प्रोटोकॉल ऐसे नहीं मिल जाता कि आपको किसी आप अदर कंट्री में जाएं, वहाँ पे आपको क्राउन प्रिंस जो है वहाँ का वो आपको जो है ड्राइव करके लेके जाए। इसलिए मिलता है कि आप इस काबिल हो तो आपको मिलता है, जो काबिल होगा उसको मिलता है। ये ऐसे नहीं उन्होंने ले लिया है, वो ये उनकी मेहनत है, पता नहीं कितने सालों की उनकी मेहनत है। उन्होंने मेहनत की है किस लिए? इंसानियत के लिए। उन्होंने मजहब के भेदभाव को छोड़ के इंसानियत के लिए काम किया और आज देखें कि वो जहाँ भी जाते हैं ऐसे इज्जत पाते हैं। लोग जो है रश करते हैं कि भाई हमारे भी जो है वज़ीर आज़म को शायद ऐसे कहीं प्रोटोकॉल मिले। क्यों? क्योंकि हमारा भी दिल चाहता है हमारा वज़ीर आज़म जो है वो ऐसे उसको ऐसे ही जो है वार्म वेलकम मिले। लेकिन मोदी जी ने जो है मेहनत की है और आज वो उसका फल जो है वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, चीज़ें यही होती हैं। देखिए कि उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया, अपने लोगों को काबिल बनाया और अपनी मईशत को इस काबिल बनाया है कि वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं कि भाई ये हमें कुछ देने के लिए ये आया, कुछ लेने के लिए नहीं आया। तो जब हम जाएं वहीं पे जाएंगे, अपने हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हमारे पास है ही कुछ नहीं, कोई एक भी प्रोडक्ट जो है ना हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो मुतारफ नहीं करवा सके कि भाई ये है मेड इन पाकिस्तान, तो भाई हम यही देने आपके लिए आए हैं, आप हमसे ये ले लीजिएगा, हम आपसे ये ले लेंगे। तो कुछ लोगों के ऊपर ही जो है ना ये सफारती ताल्लुकात जो है ना वो कायम होते हैं। और यही चीज़ें हैं कि आज भारत के अंदर उनकी जो मईशत है वो आगे बढ़ रही है और उसी की वजह से जो है ना वो जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ का स्वागत उनका किया जाता है। तो ये देखिए कि ये मोदी जी का स्वागत नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत हो रहा है। और वो यहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई ये वोटों से आया है या ज़बरदस्ती आया है या वहाँ पे ये अपने मुल्क में क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन वो ये देखते हैं कि किस मुल्क से आया है और हमें क्या देने के लिए आया है और हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हमें इससे दिफा के तौर पर हम इनसे कुछ चीज़ें ले सकते हैं, क्यों ये बना रहे हैं। हम जो है ना मईशत के तौर के ऊपर, ज़राअत के तौर के ऊपर हम जो है ना इनसे ले सकते हैं क्योंकि ये उगा रहे हैं। तो चीज़ें यही हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हम इनसे ले सकते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं, तो इसीलिए फिर इज़्ज़त भी होती है। हमेशा जो देने वाला हाथ होता है उसी की इज़्ज़त होती है, जो लेने वाला हाथ होता है उसकी इज़्ज़त नहीं होती। तो बिल्कुल जी जल्दी सी फील होती है कि भाई उन्होंने हमारे साथ रहते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया है, जैसे भी बनाया है। उनकी आवाम के अंदर उन्होंने आज से कई दहाइयों पहले तलीमी एमरजेंसी जो है ना कायम की और उसी तलीमी एमरजेंसी का शाखसाना है कि आज वो लोग पढ़े लिखे हैं, तलीम की तरफ जा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी आने वाली नस्ल और आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को अपना लिया है जिस रास्ते के ऊपर जाकर आगे काबिलियत में आती है और जब बंदा काबिल हो जाता है तो उसको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो यही चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को भी इससे सीखना चाहिए कि और कुछ करें ना करें, लेकिन जो तलीमी एमरजेंसी है उसके ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो तलीम है उसी से काबिलियत आनी है और काबिल लोग जो है ना वही आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम इसी तरह से ही कटोरा लेकर फिरते रहेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त था वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।